वेलकम बैक एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं हमारे नए लेक्चर के साथ। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चार्ट्स के बारे में। चार्ट्स क्या होते हैं, चार्ट्स कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ कि इस वाले लेक्चर में हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या रहने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेगा टेक्निकल एनालिसिस एंड यूज़ ऑफ चार्ट्स की बेसिकली चार्ट्स काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को कैसे समराइज़ करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस में हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ रिव्यूइंग प्राइस इंफॉर्मेशन इन चार्ट फॉर्मेट कि हम बहुत सारे फॉर्मेट्स में इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है बट हम चार्ट्स क्यों यूज़ करते हैं, चार्ट्स के बेसिकली क्या एडवांटेजेस रहते हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं 4 बेसिक प्राइस पॉइंट रिप्रेजेंटेड इन द चार्ट्स। बेसिकली 4 टाइप की इंफॉर्मेशन है जो हमें चार्ट से मिल सकती है, वो क्या क्या है। फिर हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स के बारे में, चाहे वो हमारा लाइन चार्ट हो, बार चार्ट हो या कैंडल स्टिक चार्ट हो। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर टाइप ऑफ चार्ट्स हैं हमारी इंडस्ट्री में जो यूज़ करे जाते हैं। सो इन चार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये चार्ट्स क्या हैं, कौन से चार्ट्स को हमें कब यूज़ करना चाहिए, कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं। फिर हम बात करेंगे कैंडल स्टिक्स के बारे में इंडिविजुअली, क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर टाइप ऑफ चार्ट है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें इस चार्ट से मिल पाती है। तो कैंडल स्टिक्स के बारे में हम थोड़ी फिर फर्दर स्टडी करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि लाइन चार्ट्स, कैंडल स्टिक्स चार्ट्स और बेसिकली बार चार्ट से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। हम पढ़ने वाले हैं डाटा इंटरवल्स के बारे में कि जैसे 10 मिनट्स चार्ट हो गया, 1 मिनट चार्ट हो गया, 3 मंथ्स चार्ट हो गया, 1 मंथ चार्ट हो गया, फिर हमारा ईयरली चार्ट हो गया। हम इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और ये कब हमें किस तरीके से यूज़ करने चाहिए उसके बारे में भी जानेंगे। रेंज एज इट अप्लाइज टू प्राइस, बार और कैंडल स्टिक चार्ट्स, मतलब बेसिकली जो हम ये बात कर रहे थे ईयरली चार्ट या फिर मंथली चार्ट, ये सारी चीज़ें कैसे अप्लाई होती हैं हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स में। और देन अगेन जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है फ्रैक्टल नेचर और ये कैसे चार्ट्स पर अप्लाई होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम सीखने वाले हैं आज इस लेक्चर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि वाई चार्ट्स, बेसिकली चार्ट्स ही हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं। तो अगर आप अब इस डाटा की तरफ देखें, अगर आप इस डाटा की तरफ थोड़े गौर करें, ये मान लीजिए हमारा जो ये पार्ट है ये हमारा टाइम है और ये हमारा प्राइस दिखाता है। तो जब हमारा टाइम 1 था तो हमारा जो प्राइस था वो 12 की तरफ आ रहा था, फिर टाइम 2 हुआ 34, देन 23, देन 13, 18, 8, 32, 31 एंड फर्दर अलोंग ऐसे ऐसे हमारा प्राइस मूव कर रहा है टाइम के साथ। अब आप अगर अगर आप इस टेबल को देखें तो आपको क्या नज़र आता है, कोई भी चीज़ या कोई भी कंक्लूजन अगर आप इससे निकालना चाहें तो एक बहुत ही डॉन्टिंग, बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होने वाला है ये कि बेसिकली क्या है, इससे 63 से 67 हो गया, ये कुछ सिग्निफिकेंस है, बट उसके बाद ये वापस 58 हो गया। तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन बताना चाह रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है हमारा या फिर हमारा प्राइस नीचे जा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन कैप्चर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस टाइप ऑफ डाटा सेट्स में। बट अगर अब आप नीचे देखें तो हमने इसे एक बेसिकली एक चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पे जो हमारा हर एक पॉइंट है, यहाँ पे हर एक पॉइंट हमें हमारा एक प्राइस बता रहा है और प्राइस के साथ का टाइम बता रहा है कि इस टाइम पर ये प्राइस है या फिर इस टाइम पर हमारा ये प्राइस है। तो ये हमें बता रहे हैं। तो इस चीज़ से हमें एक जर्नल डायरेक्शन, एटलीस्ट अगर हमें जो फर्स्ट कंक्लूजन मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि एक जर्नल डायरेक्शन मिल रही है हमें चार्ट के अंदर। सेकेंड, हमें क्या कंक्लूजन अगर हम देखते हैं तो हमें थोड़ा सा अगर हम कीनली ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलेगा कि ओके, इसकी स्पीड शायद से हल्की सी स्लो हो गई है ऊपर बढ़ने की, प्राइस की जो स्पीड है वो स्लो हो गई है ऊपर बढ़ने की। तो ऐसे ऐसे काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। हमें ये भी इन्फॉर्मेशन मिलता है कि इस टाइम जोन में प्राइस बहुत स्पीड से ऊपर नीचे जा रहा था। ये देख सकते हैं कितना फैला हुआ प्राइस है। तो बेसिकली वॉलेटिलिटी हम में भी बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा थी। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइस बहुत ही स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं मे बी वॉलेटिलिटी इन टाइम्स पे थोड़ी कम थी। तो ऐसे ऐसे आप देख पा रहे हैं जैसे ही हमने इसे चार्ट में कन्वर्ट करा, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस हो गई है। हम बहुत ईजीली तरीके से काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन को हार्नेस कर सकते हैं चार्ट्स के थ्रू। एंड अगर हम इसे थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलें तो हमने जैसे कि प्रीवियसली लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि जो हमारा प्राइस होता है, मान लीजिए हमारा प्राइस है, ये हमें सप्लाई और डिमांड बताता है एक पॉइंट पे कि इस पॉइंट पर सप्लाई और डिमांड प्राइस का ये था, इस वजह से ये प्राइस आया है। तो
अगर हम पूरे के पूरे चार्ट को देखें तो बेसिकली हमें एक हिस्ट्री ऑफ चेंजेस इन सप्लाई एंड डिमांड बताता है, एंड वो कैसे चेंज हो रहे हैं, क्यों चेंज हो रहे हैं, तो जिससे हमें बहुत सारी हमें इन्फो मिलती है, जिससे हम काफ़ी हद तक बता सकते हैं कि मार्केट मूवमेंट्स कैसी हो रही हैं। तो ये सिर्फ प्राइस ही नहीं है, आपको बस यही नहीं बता रहा इसका प्राइस 30 रुपये है, 40 रुपये है, या फिर जो भी है। मान लीजिए यहाँ पे अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली इसका प्राइस 85 है जैसे कि। तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये हमें सिर्फ 85 नहीं बता रहा है, हमें सप्लाई, डिमांड और मार्केट फोर्सेस के बारे में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और आपको बस एक अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट होने की ज़रूरत है इस सारी इंफॉर्मेशन को डिकोड करने की। तो एक फ्लो चार्ट से समझते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो प्राइसेस हैं वो हमें सप्लाई एंड डिमांड बता रहे हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा। फिर हमारे पास सिर्फ एक प्राइस नहीं है, हमारे पास ऐसे ऐसे ढेर से प्राइसेस हैं। तो ऐसे ऐसे हमारे पास ढेर से प्राइसेस हैं, इसकी वजह से हमें हिस्ट्री ऑफ प्राइसेस पता चल रही है। बेसिकली हम पूरी की पूरी हिस्ट्री को एक बार में देख पा रहे हैं, जो कि इन टर्न हमें हिस्ट्री ऑफ सप्लाई एंड डिमांड बताता है, और सप्लाई एंड डिमांड के चेंजेस के बारे में बताता है, जिससे हम मार्केट फोर्सेस, जो भी चीज़ें हैं, कोई अच्छी न्यूज़ आ रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, बेसिकली हमारी डिमांड बढ़ रही है, या फिर कोई ख़राब न्यूज़ आती है, हमारी सप्लाई बढ़ रही है तो हमारी मार्केट नीचे जा रही है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है यहाँ से। तो हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब सप्लाई और डिमांड है, ये बिल्कुल रैंडम नहीं है। ऐसे नहीं है कि बिना बात के सप्लाई यहाँ आ गई और फिर या फिर बिना बात के डिमांड यहाँ चली गई। इनमें कुछ पैटर्न्स होते हैं, और सप्लाई और डिमांड में अगर पैटर्न्स है तो पैटर्न्स हमें प्राइस में भी दिखाई देते हैं, जिनकी कुछ प्रिडिक्टिव पावर होती है। मींस जैसे कि काफ़ी सारे लोगों ने हेड एंड शोल्डर सुना है, या फिर डबल टॉप, जैसे मान लीजिए डबल टॉप बना लिया उसने और उसके बाद प्राइस ने वापस नीचे मूव करना स्टार्ट करा। तो ऐसे ऐसे सप्लाई एंड डिमांड के कारण काफ़ी सारे पैटर्न्स बनते हैं मार्केट में, जिसकी एक अपनी खुद की प्रिडिक्टिव पावर होती है, और एक एक्सपीरियंस टेक्निकल एनालिस्ट इन चीज़ों को बहुत अच्छे से स्पॉट कर सकता है और अपनी इंसाइट्स दे सकता है। तो ये तो चलो होगी टेक्निकल एनालिसिस की बात। यहाँ पे एक बहुत मेजर पॉइंट ये भी है कि ये जो पैटर्न्स होते हैं या फिर जो मेजर मूव्स हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट्स भी, मतलब अगर आप न्यूज़ बेस या फिर अगर आप मान लीजिए अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स पढ़ के भी अपनी स्ट्रेटेजीज यूज़ करते हैं, तो आप लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी मार्केट में मेजर मूव आया, मान लीजिए मार्केट ने इतना बड़ा डिप लिया, तो आप फिर जाके उस प्राइस पॉइंट पे उस डेट्स पर स्टडी कर सकते हैं ये क्यों हुआ, या फिर प्रीवियसली मान लीजिए अगर एक बहुत मेजर करेक्शन आई थी, उसके बाद आप स्टडी कर सकते हैं कि मार्केट के प्राइस ने कैसा बिहेव करा। हो सकता है वो जो हिस्ट्री में हुआ वो वापस कुछ वैसे ही मूव्स रिपीट करे फ्यूचर में भी। तो फंडामेंटल एनालिस्ट भी इसे यूज़ कर सकते हैं, मेजर प्राइस मूव्स को स्टडी कर सकते हैं, वो मेजर प्राइस मूव्स क्यों हुए थे, उनके फोर्सेस के बारे में पता लगा सकते हैं। तो इस तरीके से चार्ट्स हमारी लाइफ को एटलीस्ट मार्केट्स में बहुत ज़्यादा तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे टास्क बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं काफ़ी सारी चीज़ों में। तो अब हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स के बारे में। तो अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो हमने यहाँ पे एक बेसिकली एक हमने अपने पॉइंट्स को ड्रॉ करा था, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स को एक हमने डॉट के तौर पर दिखा दिया था। अगर हम इन सारी डॉट्स को बेसिकली अगर हम लाइन से जोड़ दें, इस वाली डॉट को हमने इस वाली डॉट से जोड़ दिया टाइम के साथ साथ, ये 1 था टाइम, ये 2 था, ये 3 था, 4, 5, 6, अगर हम इन सारी टाइम लाइन्स के पॉइंट्स को अगर हम लाइन से जोड़ दें तो हमारा बन जाता है एक लाइन चार्ट। अगर हमने इसे लाइन से जोड़ दिया तो अब आप देख पा रहे हैं कि हम मोर क्लियरली देख पा रहे हैं कि प्राइस का मूव कैसे था। प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और उसके बाद स्टेडीली एक तरीके से बढ़ रहा है। इन्फॉर्मेशन हमें ज़्यादा क्लियरली रिप्रेजेंटेड है, हम टाइम को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं इस चार्ट में, क्योंकि अगर हम ऊपर देखें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था ये पता लगाना कि ये टाइम 1 है, ये 2 है, ये 3 है, सब कुछ बहुत ही मैसी लग रहा था। बट जैसे ही हम लाइन चार्ट में आते हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है।
तो बेसिकली ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, क्योंकि मार्केट में आपको स्पॉन्टेनियसली डिसीजंस लेने पड़ेंगे एंड उस टाइम पे अगर आप इन्फॉर्मेशन को ही ढंग से अगर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो उस इन्फॉर्मेशन का एट द एंड कोई भी यूज़ नहीं होने वाला है। अब लाइन चार्ट्स के बारे में आपको क्या जानना ज़रूरी है वो ये है, ओनली प्राइस मूवमेंट एट अ टाइम इज कैप्चर्ड इन अ लाइन चार्ट, वन पॉइंट जर्नली द क्लोजिंग प्राइस। तो बेसिकली हमें ये क्या बोलना चाह रहे हैं, हमें ये बोलना चाह रहे हैं कि मानिए जो ये टाइम 1 था, या फिर अगर आप इसे डे 1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, डे 1। अब डे 1 का प्राइस मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए 11 था। अगर हमने 11 मान लिया तो जो 11 प्राइस है ये बस एक पॉइंट इन टाइम है। अब हो सकता है पूरे जो हमारा जो पूरा दिन था, पूरे दिन प्राइस कुछ ऐसे ऐसे मूव करा हो और एट द एंड क्लोजिंग उसकी यहाँ हुई, ये प्राइस था 11, तो हमने लाइन चार्ट में बस उसका क्लोजिंग प्राइस ही मार्क करा है। पूरे दिन क्या हुआ ये हमें लाइन चार्ट से पता नहीं चलता है। तो हम जो भी टाइम होराइजन ले रहे हैं, चाहे वो 1 डे हो या 1 वीक हो या फिर बेसिकली हमारा 1 मंथ हो, तो जो भी हम टाइम होराइजन लेते हैं जर्नली उसकी एंडिंग प्राइस मूवमेंट को ही हम लाइन चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारा मंथली चार्ट है तो मंथ के एंड का जो प्राइस है हम बस उसे ही मार्क करेंगे, इन बिटवीन कैसी भी प्राइस मूवमेंट हुई हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पता। तो इसी कारण से लाइन चार्ट में जो इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं लो होती है, लो इन्फॉर्मेशन या फिर हमारी लेस इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट हो पाती है कुछ डिफरेंट तरीकों से। वो हम डिस्कस करेंगे कौन से डिफरेंट चार्ट हैं जिसमें हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को हम कैप्चर कर सकते हैं। उससे पहले सबसे पहले आप एक लाइन चार्ट का लाइव एग्जांपल भी देख लीजिए। निफ्टी का चार्ट है, बेसिकली निफ्टी 50 का चार्ट है। कोविड क्रैश के टाइम पे इस पॉइंट पे आकर, ये जो पॉइंट था, इन पॉइंट्स पे आकर कोविड के इफेक्ट दिखने स्टार्ट हुए थे एंड उसके बाद एक मेजर क्रैश हुआ था। देन मार्केट ने रैली दिखाई। उससे पहले मार्केट काफ़ी हद तक स्टेडी थी, ना कोई अपवर्ड मूव था ना कोई डाउनवर्ड मूव था, बेसिकली कंसोलिडेट कर रही थी एक रेंज के अंदर। तो इस चार्ट को देख के हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है, जैसे एक बहुत ही ज़्यादा शार्प डाउनफॉल था बट रिकवरी काफ़ी स्टेडी हुई है एंड अपने जो प्रीवियस हाई था उसे भी मार्केट ने बेसिकली अपवर्ड फोर्सेस से उसे ब्रेक कर दिया है। हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस लाइन चार्ट से बेसिकली पता चलती है, जो हम काफ़ी सारे उससे हमारे न्यूआंसेस निकाल सकते हैं, बेसिकली काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं और एक कॉल ले सकते हैं मार्केट्स के ऊपर। तो लाइन चार्ट के बारे में थोड़ा और डिस्कस करें तो सबसे पहले तो ये जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इग्नोर्स द मूवमेंट ऑफ द प्राइस थ्रू आउट द डे, क्योंकि ये बेसिकली पूरा प्राइस नहीं देता है, पॉइंट इन टाइम का प्राइस ही कैप्चर करता है। जनरली वो एंड ऑफ द डे का प्राइस ही होता है। ओनली लास्ट प्राइस ऑफ द डे इज इम्पॉर्टेंट, नॉन एज द क्लोजिंग प्राइस। बेसिकली हमेशा से ट्रेडर्स बायस्ड रहे हैं क्लोजिंग प्राइस को लेकर, क्योंकि लोगों को लगता है जिस प्राइस पॉइंट पर मार्केट क्लोज हुई है वही बेसिकली लोगों का एंड वर्डिक्ट है कि लोग मार्केट को कहाँ रखना चाहते हैं, सप्लाई एंड फोर्सेस। बिकॉज इन बिटवीन इंट्रा डे, कौन सी फोर्सेस, बेसिकली इंट्रा डे ट्रेडिंग की फोर्सेस भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल रहती हैं। इन बिटवीन अगर हम चीज़ों को देखें तो वो उतनी ज़्यादा हमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी नहीं देती है, तो इसलिए इन चीज़ों का हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन इंडिया द क्लोजिंग टाइम इज़ 3:30 PM, सो द प्राइस एज 3:30 PM विल बी नॉन एज द क्लोजिंग प्राइस। बेसिकली इंडिया में मार्केट 3:30 पे बंद होती है, तो 3:30 पे जो भी हमारा प्राइस होगा उसे हम क्लोजिंग प्राइस मानेंगे और लाइन चार्ट पे हम अपना प्लॉट कर देंगे। Closing price might not be the most important price there is throughout the day, but it is the price that is included in the line chart. Example, बहुत बार क्या होता है, मान लीजिए पूरे दिन में मार्केट ऐसी मूव करी, एकदम से एक शार्प डाउन टर्न आया, उसके बाद मार्केट्स ने रिकवर करा एंड मार्केट्स की क्लोजिंग यहाँ हो गई। बहुत बार ऐसा होता है जो शार्प डाउन टर्न आया, ये जो इसका जो लोएस्ट पॉइंट था, हो सकता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राइस पॉइंट हो जो बेसिकली हमारा सपोर्ट बन जाए बाद में जाकर। हो सकता है क्लोजिंग प्राइस, जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है वो ज़्यादा इतना इम्पॉर्टेंट ना हो, बट क्लोजिंग प्राइस ही लाइन चार्ट में रिप्रेजेंट होता है, तो इसी पर हम ध्यान देंगे। बट ज़रूरी नहीं है कि हर दिन क्लोजिंग प्राइस ही सबसे ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट रहे, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसे लाइन चार्ट में ज़रूर इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस होता है क्लोजिंग प्राइस, बट हर दिन यही प्राइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये ज़रूरी नहीं है। अब हमने लाइन चार्ट्स के बारे में पढ़ा, लाइन चार्ट्स की इतनी सारी लिमिटेशंस के बारे में पढ़ा, तो डिस्कस करते हैं थोड़ा सा ऐसा चार्ट जो कि इंफॉर्मेशन थोड़ा ज़्यादा दिखाता है, मोर कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट है अपने आप में, जो कि होता है बार चार्ट। तो बार चार्ट के बारे में ज़रा पढ़ते हैं। तो बार चार्ट के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो बार चार्ट ऐसी ऐसी स्टिक से बनता है, ये आप ये देख रहे हैं। सबसे पहले ग्रीन साइड पे चलते हैं, ग्रीन साइड वाली स्टिक पे चलते हैं। तो ऐसी ऐसी स्टिक से बनता है हमारा बार चार्ट। उसमें आपको मिडल में एक स्टिक दिखाई देती है, आपको मिडल में एक स्टिक दिखाई देगी। उसके बाद जो एक राइट हैंड साइड पर आपको दो टिक्स मिलेंगे, एक राइट हैंड साइड पर और एक मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पर। तो राइट हैंड साइड का जो हमारा टिक होता है वो हमें दिखाता है क्लोजिंग प्राइस, और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का टिक होता है वो हमें दिखाता है ओपनिंग प्राइस। अब इन टिक के ऊपर नीचे भी हमारी लाइन जाती है। जो बेसिकली ऊपर वाली लाइन होती है, जो हमारा एंड होता है लाइन का, वो हमारा होता है हाईएस्ट प्राइस, हाईएस्ट प्राइस। और जो हमारा लाइन का लोएस्ट पार्ट होता है वो होता है हमारा लोएस्ट प्राइस। तो हमें चार इंफॉर्मेशन देता है हमें ये, बेसिकली ओपनिंग, क्लोजिंग, हाईएस्ट प्राइस एंड लोएस्ट प्राइस। ये चार इंफॉर्मेशन मिलती है हमें, जहाँ पे हमें बेसिकली लाइन चार्ट में बस क्लोजिंग प्राइस मिल रहा था, यहाँ हमें ओपनिंग प्राइस भी मिल गया, हाईएस्ट पॉइंट भी मिल गया और लोवेस्ट पॉइंट भी मिल गया। जनरली चार्टिंग सॉफ्टवेयर में क्या रहता है, हमारा ओपनिंग प्राइस बेसिकली हमारा लेफ्ट हैंड साइड टिक अगर नीचे है हमारे राइट हैंड साइड टिक से, जो कि हमारा क्लोजिंग प्राइस है, तो जर्नली लाइन को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है फॉर बेटर डिटेक्शन, ताकि आप बेटर तरीके से लाइन को डिस्टिंग्विश कर सकें चार्ट्स में। एंड अपोजिट होता है, मान लीजिए हमारा ओपनिंग प्राइस है, बेसिकली हमारा ओपनिंग प्राइस हमें रेड लाइन से यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है पूरी लाइन, क्योंकि जो हमारा ओपनिंग प्राइस है वो ऊपर है हमारे क्लोजिंग प्राइस से, मतलब जहाँ पे मार्केट खुली थी उसके बाद उससे नीचे मार्केट मूव करी है। ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, हमारा लोएस्ट पॉइंट है, ये चीज़ें हमेशा सेम रहेंगी, बट इसे एक रेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है फॉर बेटर डिटेक्शन, ताकि आप बेटर तरीके से एकदम से एक ही ग्लांस पे आपको पता चल सके कि कौन से दिन अपनी ओपनिंग प्राइस पे खुलने के बाद मार्केट्स नीचे गई थी। और जो हमारे पूरी लाइन है बेसिकली हाईएस्ट प्राइस से लेकर हमारा जो लोएस्ट प्राइस है, इस पूरे को हम कहते हैं रेंज, कि पूरे दिन हमारी मार्केट इस रेंज में मूव करी है। एग्जांपल, मार्केट यहाँ खुली, उसके बाद यहाँ गई, फिर यहाँ गई एंड देन एक शार्प डाउन टर्न लिया और उसके बाद यहाँ एंड कर गई। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जितना भी प्राइस मूवमेंट हुआ उसे हम कहेंगे रेंज। बेसिकली पूरे दिन में मार्केट कितनी मूव करी है हम उसे रेंज कहते हैं। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं बार चार्ट्स का। बेसिकली ये बार चार्ट्स का एग्जांपल है। तो ये देखिए हमें यहाँ पे कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। जैसे मान लीजिए सिर्फ अगर हम इस लाइन को भी देखते हैं, जो ये वाली लाइन है, इसमें भी कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मार्केट यहाँ खुली और उसके बाद मार्केट ने कितना ज़्यादा डाउन टर्न लिया और उसके बाद इतने ज़्यादा डाउन टर्न के बाद मार्केट क्लोज हुई। तो बेसिकली मार्केट में नेगेटिविटी हो सकता है बहुत ज़्यादा रही, और उसके बाद हमने देखा भी मार्केट उसके बाद फर्दर गिरती रही है। यहाँ पे भी कुछ सिमिलर ही हमने देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा डाउनफॉल रहा। मार्केट ने ऊपर जाने की भी ट्राई करी बट वो सस्टेन नहीं हो पाया। उसके बाद मार्केट ने बहुत नीचे आके अपनी क्लोजिंग दी है। तो इससे हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन एक झटके में ही पता चल जाती है। और लाइन चार्ट्स के तो हमारे बेनिफिट्स हैं ही भाई, ऑलरेडी हम बता तो सकते ही हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाह रही थी या नीचे जाना चाह रही थी, एंड मेजर मूव्स कहाँ पे है जो हमें लाइन चार्ट बताता था। तो यहाँ पे हमें 4 इंफॉर्मेशन मिलती है, जबकि लाइन चार्ट में हमें सिंगल इंफॉर्मेशन मिलती थी। तो एक बेटर रिप्रेजेंटेड तरीका है बेसिकली देखने का। बट हाँ, ये बात है आपको कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, किस टाइम पे चाहिए, तो अलग अलग चार्ट्स अलग अलग टाइम पर बेटर परफॉर्म करते हैं। तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि लाइन चार्ट कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, यही हमने थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पर दिखा रखा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो टाइम है, दिन स्टार्ट हुआ यहाँ पर, उसके बाद प्राइस गया एंड ये प्राइस का लोएस्ट पॉइंट रहा। उसके बाद प्राइस ऊपर गया, ये प्राइस ने हाईएस्ट पॉइंट बनाया। उसके बाद प्राइस नीचे गया और यहाँ आकर प्राइस बंद हो गया।
अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिया एज अ हाईएस्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिया लोएस्ट पॉइंट। यहाँ ओपनिंग हुई थी, हमने ओपनिंग दिखा दी लेफ्ट हैंड साइड टिक से, यहाँ क्लोजिंग हुई थी, हमने क्लोजिंग दिखा दी राइट हैंड साइड टिक से, एंड ये हमारी पूरी रेंज रही। और अगर रेंज निकालनी हो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारा हाईएस्ट पॉइंट जो रहा है वो रहा है 8, हमारा लोएस्ट पॉइंट रहा है वो रहा है 1, तो 8 - 1 7 हमारा रहा है रेंज। बेसिकली 7 प्राइस पॉइंट्स हमने कवर करे हैं पूरे के पूरे हमारे ट्रेडिंग रेंज में। हमारी ओपनिंग रही थी 2 पर और हमारी क्लोजिंग रही थी 6 पर। इसका मतलब क्या है, जो हमारा दिन है, हमारे दिन में हमारे 4 पॉइंट्स के गेन्स हुए हैं। यह हमारा बेसिकली नेट कंक्लूजन था दिन का। हमें रेंज भी पता चल गई, हमें हाईएस्ट पॉइंट भी पता है, हमें लोएस्ट पॉइंट भी पता है, हमें रेंज पता है, ओपनिंग पता है, क्लोजिंग पता है। तो इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं कैसे निकलती है। और आपको ये भी पता चल गया कि जो हम इंट्राडे चार्ट है उससे एक बार चार्ट कैसे बन सकता है, जो कि काफ़ी हद तक काफ़ी यूजफुल होता है डे टू डे टास्क में। बार चार्ट जब आप इंटरप्रेट करना स्टार्ट करेंगे तो आप इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि आप बार चार्ट पढ़ पा रहे हो और एक पूरे दिन का अंदाज़ा ले पा रहे हैं इन बार चार्ट्स के थ्रू ही। उसके बाद आते हैं हम अपने सबसे मेजर चार्ट्स पर जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ होते हैं आजकल, कैंडलस्टिक्स चार्ट, जिनका मैं भी सबसे ज़्यादा वाइडली सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। वाइडली जो भी आप कहना चाहें, तो इसका सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ मैं भी पर्सनली। और रीज़न क्या है, बेसिकली अगर मैं पर्सनली बात करूँ, जो हमारे कैंडलस्टिक चार्ट्स हैं और जो हमारे बार चार्ट्स हैं वो सिमिलर है। फर्क क्या है, कैंडलस्टिक्स चार्ट्स विजुअली बेटर रिप्रेजेंटेड हैं। आप विजुअली ज़्यादा इंफॉर्मेशन इनसे निकाल सकते हैं, एकदम से निकाल सकते हैं, एंड आपको ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ता है इन्फॉर्मेशन के लिए। आप इन्फॉर्मेशन को बेटर एनालाइज कर पाएंगे एक ही झटके से। अगर मैं एग्जांपल दूँ, आप ये बार चार्ट देख पा रहे हैं राइट, इसमें डिस्टिंग्विश करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि ग्रीन लाइन कौन सी है, रेड लाइन कौन सी है। इंटरप्रेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा यार, ओपनिंग लेफ्ट हैंड साइड टिक से थी या राइट हैंड साइड टिक से थी, अबे यार सब कुछ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है बार चार्ट्स में। बट कैंडलस्टिक्स चार्ट्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम कैंडलस्टिक्स चार्ट्स की तरफ देखें तो सिमिलरली बार चार्ट्स की तरह ही होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, ये देखिए, एक हमें दिखाता है यहाँ पे क्लोजिंग। अगर रेड लाइन है, अगर बेसिकली एक रेड बॉक्स बना है, तो रेड बॉक्स बनने का मतलब, थोड़ा सा रेड कलर से ही इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लीजिए एक रेड बॉक्स बना है, रेड बॉक्स बनने का मतलब ये है कि जो ओपनिंग है उससे प्राइस नीचे गिर कर क्लोज हुआ है। तो जो बेसिकली जो पूरा बॉक्स है दिखाता है हमारी ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अगर ये रेड बॉक्स है तो बेसिकली हमें बताता है कि ओपनिंग ऊपर वाली साइड है, तो मीन्स ये जो हमारी ओपनिंग है, जो ऊपर वाली साइड है ये हमारी ओपनिंग है क्योंकि ग्रीन कलर का है, और जो नीचे वाली साइड है हमारी क्लोजिंग होगी क्योंकि बेसिकली हमारा प्राइस नीचे बंद हुआ है, तभी ये रेड कलर का हमें बॉक्स मिला है। और उसके बीच से एक लाइन जाती है, जो लाइन का हाईएस्ट पॉइंट होता है वो हमारा हाईएस्ट प्राइस होता है दिन का, जो लोएस्ट पॉइंट होता है लोएस्ट प्राइस होता है। बेसिकली हमें टिक्स देखने की ज़रूरत नहीं है इस चार्ट में, हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि अगर रेड बॉक्स है तो हमारी ओपनिंग ऊपर थी, हमारी क्लोजिंग नीचे थी। अगर हमारा ग्रीन बॉक्स है तो हमारी ओपनिंग ये है, तो बेसिकली हमारी ओपनिंग ये है और हमारी क्लोजिंग ये है। तो ये बॉक्स हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग बताता है, और ये पॉइंट्स हमारा हाईएस्ट पॉइंट और हमारा बेसिकली लोएस्ट पॉइंट बताता है किसी भी चार्ट के अंदर। तो इन्फॉर्मेशन आप एकदम से डिकोड कर सकते हैं कि हमारा हाईएस्ट पॉइंट ये है, हमारा लोएस्ट पॉइंट ये है, हमारा क्लोज ये है, हमारा ओपन ये है। अगर रेड बॉक्स है तो ग्रीन बॉक्स है तो हमारा ओपन नीचे होगा और हमारा क्लोज हायर होगा। और ये जो बीच की ये जो लाइन है ये हमें हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। कैंडलस्टिक्स आर इजियर टू रीड देन बार चार्ट्स, और ट्रेडर फाइंड्स इट इजियर टू यूज देन इंस्टेड ऑफ बार चार्ट्स। बार चार्ट्स को एक तरीके से देखा जाए तो कम्प्लीटली बेसिकली ख़त्म सा कर दिया है आजकल कैंडलस्टिक्स चार्ट्स ने, क्योंकि चाहे कैंडलस्टिक्स चार्ट्स में हमें सेम इन्फॉर्मेशन मिलती है बट बेटर तरीके से हम उस इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो बार चार्ट्स का बहुत ज़्यादा हैविली यूज़ होता है आजकल मार्केट्स के अंदर। अब अगर हम देखें तो हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा इंटरवल्स के बारे में। डाटा इंटरवल्स का मतलब क्या है, आपका 10 मिनट चार्ट है,
है, आपका 1 मिनट चार्ट है, आपका 1 वीक चार्ट है, या फिर आपका 1 मंथ चार्ट है, आपका कौन सा चार्ट है, तो हम ज़रा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 10 मिनट्स चार्ट को। तो हमारा बेसिकली 10 मिनट का जो हमारा एक कैंडल है, ये एक कैंडल है, हमारे बेसिकली 10 मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब उस 10 मिनट के अंदर जैसे ही वो 10 मिनट का पैरामीटर स्टार्ट हुआ, ठीक है, जैसा ही टाइम स्टार्ट हुआ, मार्केट यहाँ पे थी, उसके बाद मार्केट ने जो जैसे ही 10 मिनट ख़त्म हो गए, मार्केट यहाँ पे आ गई, तो हमारी एक ग्रीन कैंडल बन जाएगी। उस 10 मिनट के बीच में मार्केट ने एक हाई ये लगाया था और एक लो ये लगाया था, तो ये हमारी एक पूरी कैंडल बन के तैयार हो जाती है 10 मिनट में। बेसिकली सिमिलर ही है, जैसे आप 1 डे की कैंडल बनाएंगे वैसे ही आपकी किसी भी टाइप की कैंडल बन सकती है, चाहे वो 1 मिनट की हो कि उस 1 मिनट के अंदर चार्ट। अब ये देखिए, अब जैसे अगर मैं यहाँ से समझाऊँ तो जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइम लिया था 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, अगर मैं ऐसे घंटे ले लूँ, मान लीजिए मार्केट 7 घंटे के लिए खुलती है, तो अगर मैं यहाँ से ऐसे बार चार्ट कंस्ट्रक्ट करूँ तो ये मेरा हो जाएगा बेसिकली डेली बार चार्ट। अगर मैं इसे मान लूँ ये मिनट है, मैं 7 मिनट्स की कैंडल देख रहा हूँ, ठीक है, 7 मिनट की मेरी कोई कैंडल है, 7 मिनट चार्ट है मेरा, तो बेसिकली ये मेरे मिनट्स हो जाएंगे, तो ये मेरी 7 मिनट बार चार्ट हो जाएगा। सिमिलर तरीके से ही हम कैंडल्स को भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा यहाँ पे हर टिक 10 मिनट का इंटरवल दिखाता है, बेसिकली हर कैंडल 10 मिनट का इंटरवल दिखाता है, और हम यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि क्या हुआ बेसिकली प्रीवियस डे के बेसिकली 13:45 से लेकर नेक्स्ट डे के 13:45 तक क्या हुआ। बेसिक हम इसमें पूरे दिन की इन्फॉर्मेशन को 10 मिनट्स इंटरवल में देख रहे हैं, तो हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है 10 मिनट्स चार्ट के थ्रू, इसके कारण जो हमें हो सकता है कैंडल या बार चार्ट से भी ना मिलती 1 डे के। फिर अब हम आते हैं बेसिकली 1 डे चार्ट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर एक पॉइंट, ये हर एक पॉइंट डे की क्लोजिंग को दिखा रहा है, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने बहुत लंबा टाइम होराइजन लिया है, बेसिकली मल्टी ईयर लाइन चार्ट है। बीच में हमारा कोविड का क्रैश भी आ गया, मार्केट की रैली भी आ गई, एंड आप देख रहे हैं कितना क्लटर्ड है ये, बहुत सारी छोटी छोटी मूवमेंट्स ऊपर नीचे। हम जब इतने ज़्यादा लंबे टाइम होराइजन को देख रहे हैं तो हो सकता है हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत ना हो। तो आइए देखते हैं वीकली चार्ट पर। हाँ, यहाँ पर अब हर एक पॉइंट एक वीक को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली हर एक वीक के एंड पे आपकी मार्केट कहाँ क्लोज हुई वो हम प्लॉट कर देंगे और लाइन चार्ट बन जाएगा, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस करा। तो अब ये जो चार्ट है थोड़ा लेस क्लटर्ड है, बहुत सारे जो आउटलाइनर्स थे वो हमने एलिमिनेट कर दिए हैं, क्योंकि हम डेली क्लोजिंग नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं यहाँ पे वीकली क्लोजिंग। तो यहाँ पे हम डेली क्लोजिंग ना लेते हुए वीकली क्लोजिंग ले रहे हैं। तो बहुत सारे जो हमारे प्राइस पॉइंट्स थे वो हमने एलिमिनेट कर दिए हैं, हमने मेजर प्राइस पॉइंट्स ही रखे हैं यहाँ पे। तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इजी हो गई है अंडरस्टैंड करनी, हम बहुत इजीली पढ़ सकते हैं कि लाइक ओके मार्केट ऐसे गई, फिर मार्केट डाउन गई, फिर मार्केट यूँ गई, फिर डाउन, फिर यूँ और फिर डाउन। जबकि ऊपर वाले चार्ट में आप देख सकते हैं छोटे मूवमेंट्स इतने सारे थे कि चार्ट रीड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। यहाँ पर हम ये वाली मार्केट की साइकिल्स को भी बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अगर हमें और थोड़ा ब्रॉड स्ट्रक्चर में ही चार्ट देखना था और हमें मान लीजिए हमें इतनी सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन की भी ज़रूरत नहीं है, तो अब हम मंथली चार्ट पर आ सकते हैं। मंथली चार्ट पर अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, हम बड़ी बड़ी साइकिल्स पर मार्केट की गौर कर सकते हैं कि मार्केट्स ने जो बड़ी बड़ी साइकिल्स ली हैं वो कैसे ली है। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पर ध्यान ना देते हैं और हम एक ब्रॉडर पिक्चर को ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मे बी ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। देखिए, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है, बट कभी कभार मोर इन्फॉर्मेशन इज़ डेंजरस, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को आप कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाओगे और बहुत बार क्या होगा, वो आपको मिस सिग्नल्स देंगी। मिस सिग्नल्स देंगी मतलब आपको बेसिकली गलत सिग्नल्स दे देंगी, क्योंकि छोटी छोटी मूवमेंट्स हो सकता है ये आपके काम की ना हो, एंड वो मूवमेंट्स आप देख के कोई डिसीजन ले लें और वो आप पर भारी पड़ जाए। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम किस टाइप की मूवमेंट पे, कितनी बड़ी मूवमेंट पे और किस
टाइम होराइजन की मूवमेंट में इंटरेस्टेड है, ये डिसाइड करने से पहले कि हमें मंथली चार्ट यूज़ करना है, हमें वीकली चार्ट यूज़ करना है, हमें 1 डे चार्ट यूज़ करना है, या हम इंट्रा डे चार्ट यूज़ करना चाहते हैं। तो इस बेसिकली इस पूरा उसमें हमने चार्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, एंड आशा करता हूँ आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें पसंद आएंगी। ये था हमारा पार्ट 1 बेसिकली चार्ट्स का। पार्ट 2 में हम इन चार्ट्स के बारे में और काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि हम इनका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू हमसे जुड़े रहने के लिए।